उत्तराखंड में फिर गरमाया अवैध खनन का मामला। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पकड़ी ट्रॉली। पुलिस कर्मियों को विधायक ने लगाई फटकार। फिर उठे सरकारी मशीनरी पर सवाल। हम आपको ज्यादा कुछ बताएं उससे पहले जरा ये देख लीजिए। 35 मिनट से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इस चोर को रोके हुए। ऐसे हो जाएगी पुलिसिंग? चीता का मतलब क्या है? पैदल चलेंगे? यदि थाने से जो वॉकिंग डिस्टेंस पर रहेगी, तो इसमें इतना टाइम लगता है तो क्या करते हैं? कोई और कांस्टेबल मोटरसाइकिल वगैरह तो नहीं आ सकता। ये किस लिए आए? शक्ल दिखाने? मंथली सेट होगी इसलिए नहीं करते होंगे। क्यों नहीं आते हो? सबसे मंथली लेते हो क्या? अभी मैं कह रहा हूँ पूरे के पूरे थाने को लाइन हाजिर करें। गुस्से से आग बबूला होते ये विकास नगर से बीजेपी के विधायक मुन्ना सिंह चौहान हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में खुलेआम अवैध खनन करती ट्रॉली को पकड़ा। गौर करने वाली बात यह है कि जिस समय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अवैध खनन करती गाड़ी को पकड़ा, वो ना तो शाम का समय है और ना ही रात का अंधेरा, बल्कि दिन के उजाले में ही अवैध खनन करती गाड़ियां खुलेआम दौड़ लगाती घूम रही हैं, जिसे रंगे हाथों क्षेत्र के विधायक ने खुद पकड़ा। मामला बीते रोज रविवार का है। बीजेपी के तेज तर्रार विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने विकास नगर इलाके में अवैध खनन की ट्रॉली को मौके पर ही पकड़ा और सिस्टम पर सवाल खड़े किए। हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस को विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने सूचना भी दी, लेकिन चीता पुलिस आधे घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची। पुलिस ने भी इस मामले में हीला हवाली दिखाई, जिस पर विधायक का गुस्सा फूट पड़ा। 35 मिनट से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इस चोर को रोके हुए। ऐसे हो जाएगी पुलिसिंग? चीता का मतलब क्या है? पैदल चलेंगे? यदि थाने से जो वॉकिंग डिस्टेंस पर रहेगी, तो इसमें इतना टाइम लगता है तो क्या करते हैं? कोई और कांस्टेबल मोटरसाइकिल वगैरह तो नहीं आ सकता। ये किस लिए आए? शक्ल दिखाने? मंथली सेट होगी इसलिए नहीं करते होंगे। क्यों नहीं आते हो? सबसे मंथली लेते हो क्या? अभी मैं कह रहा हूँ पूरे के पूरे थाने को लाइन हाजिर करें। ये पहली बार नहीं है जब मुन्ना सिंह चौहान ने अवैध खनन पर सवाल उठाए हों। इससे पहले भी अवैध खनन की पोल वो खोल चुके हैं। मुन्ना सिंह चौहान के अलावा हाल ही में हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सदन में अवैध खनन का मामला उठाया था, जिस पर सूबे के भीतर खूब सियासत हुई। यहाँ तक कि उनकी बातों को काटते हुए खनन सचिव ने इस बार सबसे अधिक राजस्व जुटाने का आंकड़ा भी पेश किया था। लेकिन जिस तरह से बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने एक बार फिर अवैध खनन पर सवाल खड़े करते हुए गाड़ी को पकड़ा है, उसने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद और बीजेपी के ही विधायक जब अवैध खनन पर सवाल उठाने लगे तो इस मामले की गंभीरता को समझ लेना चाहिए। खनन को लेकर आम आदमी में भी चर्चा है, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है और त्रिवेंद्र रावत जी इसको 2 बार लोकसभा में उठा चुके हैं और अब मुन्ना सिंह चौहान जी ने इस मामले को उठाया और मुन्ना सिंह चौहान जी को अगर खुद उतरना पड़ा, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री अगर इसमें उतर रहे हैं तो मामला तो गंभीर है ही और जनता में इसकी चर्चा भी है, इसलिए भी एक गंभीर विषय। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि लापरवाह पुलिस कर्मियों पर एक्शन लिया जा रहा है और सरकार मामले का संज्ञान लेकर आगे की कार्रवाई करेगी। जिस पुलिसकर्मी पर कार्रवाई हुई है वो भी मेरी ही सरकार में हुई है और आगे भी निश्चित तौर पर जिस तरह का मामला सामने आया तो मेरा ही मानना है कि बाकायदा जांच का विषय बनेगा और सरकार और शासन इसका संज्ञान लेगा, इस पर अग्रिम कार्रवाई होगी। आगे चल के भी थोड़ा समय का इंतजार करने की आवश्यकता है और मेरा ये भी मानना है कि माननीय मुन्ना सिंह चौहान कोई सामान्य विधायक नहीं है, बहुत वरिष्ठ विधायक है, सन 91 से सदन का हिस्सा है और स्वयं में सक्षम है।
तो वो स्वयं इस परिस्थितियों से निपट लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मुन्ना सिंह चौहान बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं, जिन्होंने खुद अवैध खनन की ट्रॉली को पकड़ने का काम किया है। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान के ठीक 1 महीने बाद बीजेपी वरिष्ठ और अनुभवी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने सार्वजनिक तौर पर बेबाकी से सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा उठाए गए सवालों के बाद जिस तरह से खनन सचिव ने जवाब दिया था, जो आंकड़े पेश किए थे, उससे तो यही कहा जा सकता है कि सरकारी मशीनरी कह कुछ और रही है और जमीनी स्तर पर हो कुछ और ही रहा है, जिसकी पोल सत्ता पक्ष के ही सांसद और विधायक खोल रहे हैं। आपका इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।